हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना काल के बाद अपना पहला बजट पेश किया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए बजट के बाद केंद्र सरकार के विरोध में इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की बात कही है, जिसे लेकर सभी कर्मचारियों की तरफ से 1 घंटे के लिए काम छोड़कर 12 से 1 बजे तक प्रदर्शन किया गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार मुनाफे के बावजूद इन कंपनियों पर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तुली हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इससे पहले LIC को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया और अब इंश्योरेंस कंपनियां भी प्राइवेट हाथों में दे दी जाएंगी और अगर ऐसा हुआ तो पब्लिक सेक्टर टूट जाएगी। जनरल इंश्योरेंस इंपलॉइज़ वालों जॉइंट फोरम वालों ऑफिसर्स एंड इंपलॉइज़ वालों अज 1 घंटे की वाकआउट का सੱਦਾ दिता गया, जिन्हों फुल मेजोरिटी नाल सारे दफ्तरों तो बंदे आए हैं और नाल दी नाल साढ़े LIC के साथी ने उन्होंने भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और मुख्य मंगां ये जी रही उभर के सामने आईयां वो FDI का मुद्दा है जिहड़ा सरकार ने 47 तो 74% FDI की गई है। इस मीटिंग दे विच ये रेजोल्यूशन पाया गया, ये साडा विचार है कि जिहड़ी FDI है वो देश वास्ते बहुत घातक है। जिन्ने भी कंट्री बाहरों इन्वेस्ट करनगे इंडिया च वो साडी डोमैसटिक सेविंग नूं साडे लोकां दी सेविंग नूं अपने देश दे विच लैके जाणगे। तो साडा ये सरकार नूं असीं सुझाव देना चाहते हैं, सरकार नूं पता है कि डोमैसटिक सेविंग्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी। सो असीं ये चाहते हैं कि लोकां दी मनी जिहड़ी पब्लिक सैक्टर दे विच सुरक्षित है, वो लाइफ इंश्योरेंस होवे, वो पोस्ट ऑफिस होवे, वो जनरल इंश्योरेंस होवे, वो बैंकों दे विच जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एनी डेवलपिंग इकोनॉमी टू राइज। तो असीं चाहते हैं कि साडे देश का पैसा बाहरले मुल्कां 'च ना जावे, साडे देश की इकोनॉमी साडे देश का पैसा साडे मुल्कां 'च इन्वेस्टमेंट होवे, साडे देश की तरक्की होवे। आज का प्रदर्शन मैं महेंद्र कुमार भाटिया, अपना कन्वीनर जॉइंट फोरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आज का जो प्रदर्शन और 1 आवर वॉकआउट स्ट्राइक है वो हमारी जॉइंट फोरम की जो कॉल थी उसकी कॉल के हमने संदर्भ में किया है। हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारा जो चार्टर डिमांड है 3 साल से ऊपर हो गए हैं, वो पेंडिंग पड़ा है। इसके लिए हमने बार बार मिनिस्ट्री को, जिप्सा को और चारों कंपनी की मैनेजमेंट को हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमारे को इसके लिए जल्दी से बातचीत के लिए हमारे को बुलाया जाए, जो कि 3 साल से ऊपर हो गए पेंडिंग पड़े हैं। दूसरा, हमारे जो पेंशन का इशू है, पेंशन इस इंडस्ट्री के अंदर आज तक अपग्रेडेशन नहीं हो पाई, जिसकी डिमांड हमारी कई सालों से चली आ रही है। हम गवर्नमेंट से, जिप्सा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पेंशन को हमारी अपडेशन की जाए। मेरा ये मानना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ इंश्योरेंस कंपनी जिदा सरकार ने बजट प्रपोजल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ IPO ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ IPO ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। IPO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ LIC ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ LIC ਜਦ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੀਏ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ LIC ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ LIC ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 2014 ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ मौका मिला है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि केंद्र की तरफ से पेश किए गए बजट में लोगों को कितना फायदा पहुंचता है। पर बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल के बाद अपना पहला बजट पेश किया गया था और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें भी थी, लेकिन बजट होने के पास कुछ एक लोगों का कहना है कि ये बजट सिर्फ उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचाएगा, आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।